जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। हर हर महादेव। बंधुओं, मेरा यूट्यूब चैनल शिव गुरु है, मैं आपका स्वागत है। आज का विषय है वेद बतलाता शिव ही है ज्ञानदाता। तो इस विषय से आप समझ ही गए होंगे कि वेद बतला रही है, वेद कह रही है कि शिव ही ज्ञान के दाता है, वही ज्ञान के प्रतिमूर्ति है। वैसे तो अनेकों तथ्य साबित करता है कि शिव ही गुरु है, शिव ही ज्ञान की प्रतिमूर्ति है, वही ज्ञानदाता है। किंतु मैं एक विषय को आपके बीच रखने का प्रयास करता हूँ। सदा शिव के छेमा रूप यानी भगवान शिव के छमा रूप ईशान है। तो ईशान के विषय में क्या लिखा है कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वरः सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपतिर ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवम। अर्थात परमेश्वर कल्प स्वरूप ईशान समस्त ज्ञान और आध्यात्मिक विषयों के जनक है। वे सभी जीवों के पालन एवं नियंत्रण करता निराकार ब्रह्म सदाशिव स्वरूप है। वे 8 विधेश्वरों के मार्गदर्शक एवं पदाधिकारी है। वही ब्रह्मा विष्णु एवं अन्य सभी देवताओं को निर्देशित करता है। वे स्वयं को इस शिवलिंग में प्रकट करें और ऐसी सौम्य उपस्थिति से मुझ में परम पवित्रता एवं शुभता उत्पन्न हो। तो इसका अर्थ से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कहा गया है कि परमेश्वर कल्प स्वरूप में ईशान समस्त ज्ञान और आध्यात्मिक विषयों के जनक हैं। वे ही सभी जीवों के पालन एवं नियंत्रण करता निराकार ब्रह्म सदा शिव स्वरूप है। इसके अलावा भगवान ईशान के विषय में शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी मध्याह्न दिना संहिता में उल्लेख है। आगे पुराण अनुसार पर ब्रह्म स्वरूप ईशान दुष्टों पर अंकुश लगाते हैं एवं बुद्धिमान मनुष्यों को ज्ञान एवं धन प्रदान करते हैं। यहाँ पर बारीकी से समझिए कि कहा गया है कि पर ब्रह्म स्वरूप ईशान दुष्टों पर अंकुश लगाते हैं एवं बुद्धिमान मनुष्यों के ज्ञान के साथ साथ धन भी प्रदान करते हैं। यानी कि बुद्धिमान मनुष्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य को किसे कहा गया है? तो बुद्धिमान मनुष्य वो है जो पर ब्रह्म की खोज करता है, जो दिव्य दृष्टि पाने हेतु प्रयासरत है, उन्हें ही बुद्धिमान कहा गया। गुरुवाणी अनुसार विश्वरूप कल्प में हिरण्यगर्भ से सत्यनारायण का आविर्भाव किया गया और सत्यनारायण के नाभि कमल से महाब्रह्मा का उत्पत्ति होता है। वे श्वेत रूपी है, इसीलिए उन्हें श्वेताब्जक भी कहा गया। तो यहाँ पर महाब्रह्मा स्वयं को जानने के लिए आगे बढ़ता है। तो देखते हैं कि सत्यनारायण वो गहन योग निद्रा में है, इसलिए महाब्रह्मा अपने भीतर अंतर मन से सवाल करते हैं कि हे पर ब्रह्म प्रभु, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों आविर्भाव किया गया, मुझे कृपया बताइए, मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ। तब वहीं पर दिव्य ज्योति प्रकट होता है। तो महाब्रह्मा समझ जाते हैं, तो उनकी स्तुति करने लगते हैं। उन्हीं दिव्य ज्योति से पर ब्रह्म परमात्मा सदाशिव ईशान रूप धारण करते हैं। तो ब्रह्मा जी उस रूप को देखकर समझ जाते हैं कि यही पर ब्रह्म परमात्मा है। तो उनकी स्तुति करने लगते हैं। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ईशान अपने बाईं भाग से आदि शक्ति स्वरूपा को प्रकट करते हैं। तो उन्हें ब्रह्मा जी, उन्हीं आदि शक्ति स्वरूपा को ब्रह्मा जी द्वारा ईशानी कहा गया। तब यहाँ पर ब्रह्मा जी उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, मुझे वो ज्ञान दीजिए ताकि मैं सृष्टि को आगे बढ़ा सकूँ, सृष्टि की रचना कर सकूँ। तब वहीं पर ब्रह्म ईशान देव अपनी शक्ति और आदि शक्ति स्वरूपा से यानी कि ईशानी से 4 पुत्र का उत्पन्न करते हैं। वे परम उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न ब्रह्म के ही स्वरूप थे। उनका नाम था जतीन, मुंदीन, शिखादीन और अर्धमुंडा। तो वही पर ब्रह्म के ज्ञान स्वरूप चारों बालक ब्रह्मा जी को आगे सुझाव देते हैं, आगे मार्गदर्शन करते हैं और आगे की सृष्टि की रचना होती है। तो वहाँ पर ईशान देव के रूप को ज्ञान, दिशा, विचार की स्पष्टता के लिए जाने जाते हैं। ईशान का अर्थ वेद अनुसार स्वामी या शक्ति का स्वामी कहा गया है। हमारे वेद अनुसार सर्वोच्च स्तर की चेतना यानी कि सबसे ऊंचे स्तर की चेतना ब्रह्म ज्ञान को कहा गया और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति के लिए भगवान शिव की ईशान स्वरूप
की पूजा विधि विशेष रूप से बताई गई है। तो इस बात से स्पष्ट किया जाता है कि भगवान शिव के जो ईशान अवतार जो थे, जो छठा रूप कहा जाता है, ये विश्व रूप कल्प की कथा है। कई कल्प की अलग अलग कथा हैं, तो विश्व रूप कल्प की कथा में आते हैं भगवान शिव के छठा रूप ईशान देव के रूप में आए और उन रूप को ज्ञान के प्रतिमूर्ति के रूप में जाना गया है। तो हमारे वेद अनुसार कहा गया कि सर्वोच्च स्तर की चेतना, यानी कि ब्रह्म ज्ञान को सर्वोच्च स्तर की चेतना कहा गया और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति के लिए भगवान शिव की ईशान स्वरूप की विशेष पूजा की विधि भी बताई गई है। तो इन सारी विषयों पर विचार करें तो यही बताने का प्रयास किया गया है कि भगवान शिव ही ज्ञान के प्रतिमूर्ति है, ज्ञानदाता है और भगवान शिव ही गुरु हैं। इस विषय के भी उल्लेख इस तथ्य से किया जा सकता है। तो भगवान शिव के लिए परब्रह्म परमात्मा निराकार स्वरूप की व्याख्या के साथ साथ गुरु स्वरूप का भी वर्णन जगह जगह मिलता है हमारे वेद में। तो आज के वीडियो में हमने यही बताने का प्रयास किए कि शिव ही परब्रह्म है, परमात्मा है, निरंकार है और वही गुरु भी है, वही ज्ञान के दाता है, वही ज्ञान के प्रतिमूर्ति है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी तत्क्षण गुरु के चरणों में रखते हुए पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम।